अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ़्लाइट के हवाले से, वर्किंग वीज़ा के हवाले से, और जो लोग एंट्री करना चाहते हैं कुवैत के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है अपडेट मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो कि कुवैत के अंदर लाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। अलग अलग कंट्री में उनको बैन नहीं किया हुआ, वो लेकर जा सकते हैं सफ़र में। तो आपको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए उसके हवाले से हम बात करेंगे, और इसी तरीके की फ़्लाइट बंदिश के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर आप एंट्री करना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो कि इंडिया के अंदर उनको लेकर आना जाना सारी चीज़ें जो है अलाउ हैं, और दुकानों पे वो चीज़ें आराम से सेल भी होती हैं, सब कुछ होता है। और बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो कि अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके हिसाब से उनको वहाँ पे पाबंदी लगाई गई है। अगर जैसे कि माने यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है, अगर कुवैत के अंदर कोई भी बंदा गुटखा, तम्बाकू या फिर बीमल वगैरह या फिर कोई भी इस तरीके से नशे का कोई भी सामान लेकर आता है, 1 पैकेट 2 पैकेट किसी भी तरीके से, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि कुवैत के अंदर इस तरीके से आप 1 पैकेट भी लेकर आएँ, 2 पैकेट भी लेकर आएँ, किसी भी तरीके से अगर कुवैत एयरपोर्ट पर आप पकड़े गए तो आपको जो है फिर फिंगर करा के और जुर्माना आप पर लगा के वापस आपको कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर आप कुवैत के अंदर कभी एंट्री नहीं करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की, आप सोच रहे हैं कि भाई 1 पैकेट लेने हैं दिलबाग का या बीमल वगैरह का, ये सारी चीज़ का। और आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर इनके एडवर्टाइज वगैरह काफ़ी ज़्यादा ऐसी चलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को कुवैत के अंदर अलाउ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आप छोटी मोटी जो गोलियाँ वगैरह लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप ना ही अपना सामान नहीं किसी दूसरे का सामान या एयरपोर्ट पे इस तरीके से ना पकड़ें। अगर आप लेकर जाते हैं तो उसका भुगतान आपको काफ़ी बड़ा करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर अभी एक मेला लगने वाला है जिसके अंदर जो टिकट है वो 5 KD का रहेगा। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आज से वो शुरू हो चुका है, 11 दिसंबर से शुरू है। हालांकि अगर प्रवासी हैं तो आपके लिए थोड़ा महंगा रहेगा, क्योंकि लगभग 1300-1400 रुपये के करीब रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसका अलग नाम दिया गया है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो आप एक बार जाकर एंजॉय कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी आना जाना करते हैं तो देखिए, अभी कुवैत रहा, सऊदी अरब रहा, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तरीके का मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। और कुवैत के अंदर भी बारिशें हो रही हैं और सऊदी अरब के अंदर भी बारिशें हो रही हैं। आपको मालूम है मौसम कभी भी जो है बिगड़ रहा है, बारिश काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। तो इसकी बिना पे फ़्लाइट वगैरह भी बंदिश जो है वो लग रही है, फ़्लाइटों को सस्पेंड भी किया जा रहा है। अगर इंडिया की बात करें, चेन्नई एयरपोर्ट की जो फ़्लाइट हैं वो भी सस्पेंड वगैरह की गई थी। और सऊदी अरब के अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, फ़्लाइटों को सस्पेंड किया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है और बताया जा रहा है अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। और ऐसे ही चेन्नई वगैरह इंडिया में भी अलग अलग राज्यों में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो फ़्लाइट भी सस्पेंड जो है इसी बिना पर हो रही है। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको कहीं पर ट्रैवल करना है किसी भी तरीके से, तो एक बार आप ज़रूर जाने से पहले आपका जो टिकट है 1 दिन पहले क्लियर कर लें, या फिर उससे 5-6 घंटे पहले आप क्लियर कर लें घर से निकलने से पहले। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी फ़्लाइट मौसम की तकनीकी ख़राबी की बिना पे जो है वो रद्द कर दी गई हो और आप जाकर वहाँ पर परेशान हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है इंजीनियर के हवाले से। हाँ जी, ये काफ़ी समय से चेकिंग चल रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से। लगभग 12,500 जो है इंजीनियर का चेकिंग हो रहा है और इनकी जॉब जो है वो ख़तरे में। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, इनमें से लगभग 7 लोगों को फाइनली जो है वो जेल में डाल दिया गया है। रीज़न क्या है, इनकी जो डिग्रियां थी, जो इन्होंने जॉब पाई थी कुवैत के अंदर, वो फर्जी डिग्रियों से पाई थी। और लगभग 74 बंदे अभी भी उनके डिग्री पे डॉट लगा हुआ है, मतलब अभी वो क्लियर नहीं की गई हैं। और लगभग 900 भी अभी सबमिट होनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लगभग 12,500 में से 9,000 जो है वो सबमिट की गई थी, जिसके अंदर सारी क्लियर हो चुकी हैं। लगभग 1200 बाकी हैं अभी, और 74 के अंदर अभी डॉट लगा हुआ है।
तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से एक इंजीनियर हैं, तो अगर कोई भी पोस्ट के लिए आप अपने अप्लाई किया है फर्जीवाड़े से किसी भी तरीके से, तो या करने वाले हैं इन फ्यूचर ये चीज़ें सोच रहे हैं आप, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब हर सरकार, हर गवर्नमेंट, हर देश के अंदर ये चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। कौन बंदे को किस फील्ड के अंदर कितना एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए ही उसको लिया जा रहा है। तो आप जिस काम के अंदर महारत हासिल किए हुए हैं, जो काम आपको आता है, तो उसी काम में आप जो है अप्लाई करें। ऐसा नहीं है जो काम आपको नहीं आता है उसमें आप अप्लाई कर दें। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है दुबई के हवाले से। अगर आप कुवैत के अंदर अभी देख रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जगहों के अंदर हो रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे, तो कुवैत के अंदर जो लोग हैं अब जाना कम पसंद कर रहे हैं। जो कुवैत में है वो दुबई की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो सुविधा है दुबई के अंदर थोड़ी ज़्यादा दी जा रही है और कुवैत के अंदर थोड़ी कम मिल रही है, उनका कहना ये है। तो ये अभी जो है कुवैत के अंदर आना लोग इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। बाकी आने वाले वक्त में हो सकता है और भी जो है लेबर मार्केट को जो है सही किया जाए और लोगों को जो सुविधा है, फैसिलिटीज़ वगैरह है, वो सारी चीज़ें उनको अच्छा किया जाए और उनको अच्छे तरीके से दी जाए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने अब तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं, अच्छा बुरा जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आप कोई पूछना चाहते हैं, कोई अलग चीज़ें बताना चाहते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।